मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना था, मैं दिखाती हूँ। एक सेकेंड, माइक को ज़रा सेट कर लूँ पहले। ये गवर्नमेंट की तरफ से मिला है मुझे, ये 2 पैकेट मिले हैं मुझे, 2 पैकेट आए हैं। और ये तो खैर यहाँ पे वेंडिंग मशीन है, सिंगापुर में जगह जगह वेंडिंग मशीन लगी हुई है, तो किसी भी वेंडिंग मशीन से जा कर के हम ये आर्ट किट वहाँ से लेके आ सकते हैं और ये सेल्फ़ टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक में 4 है और टोटल 8 हैं। सो इसको घर पे मैं टेस्ट करूँगी और कल मैं इसको टेस्ट करूँगी और टेस्ट करके मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊँगी कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। सिंस मैं बहुत डर रही थी वीडियो अपलोड करने से पहले कि पता नहीं आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, और जो भी अभी 2-4 कमेंट्स आए वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगे और आप लोगों ने अपना प्यार वैसा ही बना के रखा हुआ है, कोई मतलब सेकंड थॉट नहीं है या कोई क्रिटिसिज्म नहीं है आप लोगों का, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको कल सवेरे जब मैं इसका टेस्ट करूँगी तो मैं आप लोगों को लाइव इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी, कैसे ये वर्क करता है वो भी दिखाऊँगी। और बहुत इजी है, बहुत कन्वीनियंट है। और आज लगभग हो गए हैं 8 दिन के आसपास हो गए हैं। 19 तारीख को मैं डॉक्टर के पास गई थी और 20 तारीख को मेरे को रिज़ल्ट मिला था कि मैं पॉजिटिव हूँ। सो मैंने अपना ट्रीटमेंट किया, घर पर ही किया, सिर्फ होम रेमेडी यूज़ करी हैं। और रेमेडी में सबसे ज़्यादा मैंने हल्दी, जो कच्ची हल्दी है उसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, हाई क्वांटिटी में यूज़ किया था मैंने, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मैं बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम से निकल गई हूँ और मेरा नेगेटिव आ चुका है। कल मैंने टेस्ट किया था, आई एम टोटली नेगेटिव एंड सेफ़ एंड साउंड। वैसे भी मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई, हल्का फुल्का बुखार था और थोड़ा सा नाक में ब्लॉकेज थी, बस इतना ही हुआ। और अभी इस वक्त थोड़ी सी खांसी है, तो और कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगी कि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं इस मुसीबत से निकल गई आसानी से, पता ही नहीं चला मुझे और मैं आसानी से निकल गई। एक्चुअली ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लू जैसा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि मतलब लोग हैरान, एक्चुअली इसका नाम इस तरीके से दे दिया गया है ना, और एक मन में डर बढ़ा दिया गया है लोगों के, तो जब सुनते हैं कि पॉजिटिव तो वो डर जाते हैं थोड़ा सा। मुझसे गोविंद भाई ने पूछा था कि क्या आप डर रही हैं, तो मैंने कहा दुनिया का डर मैं निकालती हूँ, मैं क्यों डरूँगी इससे। तो एनीवे खुशखबरी यही है कि भाई ये मैंने इसको एक नॉर्मल फ्लू की तरह ट्रीट किया है और बिल्कुल मैं ठीक हूँ, एकदम परफेक्टली फ़ाइन हूँ। इसीलिए मेरी काफ़ी सारी वीडियोस पेंडिंग हैं। तानिया क्योर बाय नेचर पे भी मेरी खुद की वीडियोस नहीं आ रही हैं और इस चैनल पे भी मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन का ऑर्डर दिया गया है। मतलब मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर है और मैं नहीं निकल सकती, कहीं नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा शांत बैठी हुई थी और डॉक्टर BRC सर की तो मैं वीडियोस डाल ही रही हूँ तानिया क्योर बाय नेचर पे। बाकी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो पर इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं मैं अभी लेकर के आऊँगी। बहुत जल्दी मैं अपने गार्डन की वीडियोस ला रही हूँ क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स जो है ना पूरा इतनी बढ़िया फ्रूटिंग कर रहे हैं। और अभी आजकल मेरे घर में जो खाना बन रहा है वो उसी गार्डन से आ रहा है। अभी लॉन्ग बीन्स आई हैं, लॉन्ग बीन्स मैं बनाऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो खाना जो भी बन रहा है वो हमारे गार्डन का फ्रेश खाना बन रहा है। और कच्ची हल्दी हम अपने रोज़ ले रहे हैं, उसका जूस निकाल करके दिन में 3 से 4 बार हम लोग लेते हैं। मैं उसमें थोड़ा सा शहद मिला कर ले रही हूँ, मतलब बिल्कुल उसको एकदम ही उस फॉर्म में, उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेती हूँ, मतलब उसमें मैं हनी मिक्स करती हूँ थोड़ा सा और फिर मैं उसको लेती हूँ। इसके अलावा हम कुछ नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी ले रहे हैं। मॉर्निंग के टाइम मैं थोड़ा सा काढ़ा बनाती हूँ जिसमें मैं हल्दी, और हल्दी तो बहुत ज़्यादा है मेरी डाइट में इस वक्त, सबसे ज़्यादा हल्दी है। तो हल्दी है, सिनेमन है और मतलब जिंजर है, अदरक है। इसका मैं सवेरे के टाइम पे हम काढ़ा बना के पीते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पीते हैं। और बस यही है। और जो सिंपल घर का खाना हम बना के खा रहे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं हमने किया है जिसकी मतलब ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई। ऑक्सीजन सैचुरेशन डे 1 से बहुत बढ़िया था, मुंह का टेस्ट नहीं गया, स्मेल नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ये नॉर्मल फ्लू ही है, पता नहीं शायद गलत आ गया होगा रिपोर्ट उसमें, आई डोंट नो। बट इनका जो टेस्ट किट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से डिटेक्ट भी करता है, तो उसको मैं शक नहीं कर सकती।
प्लस 2 बार किया गया था, तो उससे इस बात की तो 100% आशंका है, मतलब श्योरिटी है कि जो रिज़ल्ट था वो बिल्कुल सही था। और अभी येस्टरडे जो मैंने टेस्ट किया है उसमें भी मैं नेगेटिव आई हूँ, आज मैंने सवेरे किया उसमें भी मैं नेगेटिव हूँ। और अभी मुझे 29 को मेरा जो है वो डिस्चार्ज, जिसको सेल्फ डिस्चार्ज कहते हैं, और गवर्नमेंट जो है मुझे एक लेटर जो है वो इशू करेगी, जिसको डिस्चार्ज लेटर बोलते हैं। वो लेटर मुझे दिखाना पड़ेगा अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना है, जैसे खांसी वांसी ज़्यादा अगर आ रही है, तो अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो वो लेटर मैं दिखा सकती हूँ कि आई एम डिस्चार्ज, और इस वजह से मैं बाहर घूम रही हूँ, इसलिए मैं बाहर हूँ। और या गवर्नमेंट की तरफ से ये भी हिदायत है कि एक बार मैं जब डिस्चार्ज हो जाती हूँ तो उसके बाद 7 दिन तक सोशल जो है ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना है, थोड़ा क्लोज़ इंटरेक्शन नहीं करना लोगों से। इसी वजह से मैं अपने काम पर भी नहीं जाऊँगी, बट अपनी क्लास में जाऊँगी, क्योंकि मेरा कोर्स चल रहा है और मेरी वजह से मेरा कोर्स पेंडिंग हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट मेरी वजह से बेचारे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस कोर्स का हिस्सा हूँ और मेरी वजह से सब लोगों का कोर्स जो है वो डिले हो गया है। तो 30 तारीख को हमारी अगली क्लास है, और 30 और 1 तारीख को हमारी 2 क्लासेस लगेंगी, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होगा, तो उसको मैं अटेंड करूँगी, क्योंकि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है हर हाल में। इस महीने मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ ले रखे हैं, तो सारे कोर्सेज़ मैं एक्चुअली अटेंड करूँगी। तो बस यही अपडेट था कि मैं एकदम फ़िट हूँ, फ़ाइन हूँ, एकदम ठीक हो चुकी हूँ। आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल भी। और जितनी भी नए वेरिएशंस के बारे में बात हो रही है, क्योंकि सुना है कि साउथ अफ्रीका में नया वेरिएशन आया है, जो ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में पहुंच चुका है, मतलब यूरोप में पहुंच चुका है, और यूरोप की काफ़ी सारी फ़्लाइट्स को जो है वो बैन भी किया जा चुका है कई सारी कंट्रीज़ में, और कई कंट्रीज़ में कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ उनको एंट्री मिल रही है। तो जो भी है, मैं तो यही कहूँगी, वेरिएशन जितने मर्जी आ जाए, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ उन लोगों को खास ख्याल रखना है जिन लोगों को किसी ना किसी दवाई पर हैं, वो अगर वो किसी भी तरह की दवाई पर हैं, चाहे हाइपरटेंशन की दवाई पर हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की दवाई पर हैं, या ब्लड प्रेशर की दवाई पे है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई पर है, किसी भी तरह की अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक वीक हो चुकी है और आपको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। तो अगर आपको किसी भी तरह से अगर खांसी जुकाम भी होता है, तो आप यही मान के चलिए कि आपको इमरजेंसी की नौबत आ सकती है। तो पहले दिन से ही आप प्रिकॉशन लेना शुरू कर दीजिए, और मैं तो कहूँगी कि उस दिन का वेट ही क्यों करें, अभी से प्रिकॉशन लेना शुरू करिए और अपनी डाइट को सही करिए। DIP डाइट को अपनी लाइफ में शामिल करिए। और जब अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आयुर्वेद का सहारा लो। आयुर्वेद स्पाइसेस को प्रमोट करता है, तो जितनी भी घर में किचन में स्पाइसेस हैं उनको काढ़े के रूप में बना करके पीजिए। हम सब्जियों में डालते हैं, लेकिन सब्जियों में बना करके वो स्पाइसेस उतनी ज़्यादा हमारे अंदर कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में नहीं जाती हैं, तो हम अगर उसको काढ़े के रूप में पियेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा असर करता है, जो कि आजकल मैं कर रही हूँ। सब्जियों में तो मैं भी डालती हूँ चीज़ों को, लेकिन इस वक्त मैं काढ़े के रूप में पी रही हूँ हर चीज़, ताकि वो मेरा इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट रखे और फर्दर डैमेज ना हो मेरी बॉडी में। तो बस यही है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल हेल्दी हूँ, और सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गया है। बस 2-4 दिन और उसके बाद मैं फुल पावर में आप लोगों के सामने फिर से आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे वीडियोस को पॉजिटिव वे में लेंगे। और मैं सोच रही थी कि वीडियोस अपलोड करूँ कि नहीं करूँ, इसलिए मैं बना के रखा था मैंने डे 1 से, लेकिन मैंने अपलोड कल ही किया है उसको। तो लोग ये सो कहते हैं ना कि भाई आप तो यूट्यूबर हैं, आप तो इतनी सारी वीडियोस बनाते हैं इस सब चीज़ों के बारे में, आपको कैसे हो गया, आपने तो इतना प्रिकॉशन लिया, फलाना ढिमकाना। भाई इंटरेक्शन हमारा भी होता है, पता नहीं कौन कैसा इंसान हम लोगों के आसपास से निकलता है, और ये तो आपको पता ही है कि ये बहुत आसानी से कैच हो जाता है। तो बट इट्स ओके, आई ट्रस्ट माई इम्यूनिटी। बाहर क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे अंदर की सेना मजबूत है। सो मैंने अपनी सेना को पूरा एकदम तैयार करके रखा हुआ है, एकदम मजबूत करके रखा हुआ है। सिचुएशन कोई भी हो जाए, हम हर हाल में जो है वो बाजी मार के लेके जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और बहुत डिले किया, काफ़ी लगभग 1 महीना हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है इस चैनल पे। चैनल ऑलमोस्ट डेड हो गया है, बट उम्मीद करती हूँ आप लोग देखेंगे और कुछ सीखेंगे ही वीडियो से कि भाई अपने जो हमारी हिंदुस्तानी पद्धति है, जो हमारे किचन में जो स्पाइसेस हैं, जो हर्ब्स हैं,
उन पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, वही काम आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीमार पड़ते हैं तो हम पैनिक हो जाते हैं, पैनिक होकर के तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। आप शुरू में पैनिक मत होइए। जब आपको लगता है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती भी है डॉक्टर की मेडिकेशन की, तो मेडिसिन्स खाइए, उसके साथ आप अपने हर्ब्स को ज़रूर ऐड करिए, तो एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। क्योंकि हमको दर्द जो है ना, वो दर्द हमको बर्दाश्त नहीं होता, इस वजह से हम डॉक्टर के पास भागते हैं। तो उस दर्द को कम करने के लिए आप दर्द की दवाई लीजिए और रेमेडीज़ यूज़ करिए, जो आपको रियल ट्रीटमेंट जो है वो रेमेडीज़ ही करेंगी। चलिए, मैं ज़्यादा आप लोगों का दिमाग नहीं खाऊंगी, क्योंकि वैसे भी कुछ दिखाने के लिए है नहीं। आज के लिए इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने फुल पावर में आऊँगी और अपने गार्डन की सैर कराऊँगी। मैं बस 2 दिन और हैं, 29 को मैं फ्री हूँ यहाँ से, और गार्डन की हम पूरी सैर कराएंगे आपको। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोग मेरे गार्डन को देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।